देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन करके 1500 अंडरब्रिज और ओवरब्रिजों की देशवासियों को दी सौगात। इसी क्रम में जनपद औरैया वासियों को भी 2 स्थानों घसारा और पाता रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज अंडरब्रिज की दी सौगात। प्रधानमंत्री की इस सौगात से जनपद वासियों में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई सौगात से अब जनता को जाम के झाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ की लागत से रेलवे परियोजनाओं की दी प्रधानमंत्री ने सौगात। जनपद औरैया वासियों को सौगात मिलने से हुई खुशी, वही अब जनपद वासियों को मिलेंगी जाम की समस्या से निजात। यूपी के औरैया जनपद में आज अछलदा रेलवे स्टेशन के समीप घसारा रेलवे क्रॉसिंग और पाता रेलवे क्रॉसिंग के पास अक्सर घंटों जाम लगने के कारण जनता परेशान रहती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ औरैया जनपद वासियों बल्कि पूरे 1500 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज अंडरब्रिज का आज वर्चुअली उद्घाटन किया। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वर्चुअली उद्घाटन के मौके पर अछलदा ब्लॉक प्रमुख शरद राणा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। तो इस छोटे से गाँव में जो बहुत बड़ी जाम की समस्या रहती थी, इस समस्या का बहुत बड़ा निदान हुआ है और इस क्षेत्र के सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी द्वारा तोहफा दिया गया है, उसका सभी लोग स्वागत करते हैं। अभी आप यहाँ आए हुए हैं, आज जो है यहाँ पाता जो है ओवरब्रिज का उद्घाटन होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, क्या फ़ायदे रहेंगे? ये क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पुल नहीं था, तो फाटक था, तो काफ़ी यहाँ पर जाम लगता था, आने जाने आवागमन में बड़ा दिक्कतें होती थी। तो हमारी सरकार, हमारे माननीय मोदी जी ने इस पुल को बहुत बड़ी ऐसे कई पुल बनाए गए हैं पूरे देश में, जिसका ये उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा। शरद जी, आप यहाँ जो है ब्लॉक प्रमुख हैं और किस तरीके से देखते हैं आज जो है रेलवे ओवरब्रिज का जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, क्या ग्रामीणों को इससे राहत मिलेगी? जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गांव जो मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा, तो ये छोटे से गांव में जो बहुत बड़ी जाम की समस्या रहती थी, उस समस्या का बहुत बड़ा निदान हुआ है और इस क्षेत्र के सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी द्वारा तोहफा दिया गया, उसका सभी लोग स्वागत करते हैं। कौशल जी, आज जो है यहाँ ओवरब्रिज का जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है उद्घाटन किया जा रहा है, वर्चुअल उद्घाटन है, किस तरीके से देखते हैं ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक साथ पूरे देश में 150 इस प्रकार के पुलों का आज शिलान्यास हो रहा है और निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की सोच गांव के गरीब ग्रामीण जनता जो वंचित रहती थी विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, यहाँ पर जैसे अपना पाता है, घसारा है, 2 ओवरब्रिजों का यहाँ निर्माण हमारे औरैया जनपद में हुआ है। इससे पाता में बहुत जाम की समस्या रहती थी। यहाँ बगल में पाता पेट्रोकेमिकल्स है, यहाँ से बिदूना या अन्य जो है कन्नौज साइड जाने वाली गाड़ियाँ हमेशा फंसी रहती थी। हज़ारों वाहन एक साथ लगे रहते थे। वाहन के जाम की निजात मिलेगी यहाँ से। इसके लिए ये पूरी जनता औरैया जनपद माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। अगर बात करें तो यहाँ रोडों के हालात आज भी बहुत ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ औरैया जनपद में कुछ रोड रह गए हैं, जो जैसे बम्बा ये रोड है, आपके पाता से लेकर रामगढ़ तक का रोड इस हालात में है कि आप उसमें चल भी नहीं सकते हैं ठीक से। अभी हाल ही में बात हुई है एक्सीएम महोदय से, उन्होंने कहा ये प्रस्तावित रोड है, अतिशीघ्र इस पर मैं काम शुरू कर रहा हूँ और ये रोड जो है गड्ढा मुक्त होगा। अब नगर पंचायत के चेयरमैन हैं दिव्यापुर से और इस समय जो है आज प्रधानमंत्री जी जो है उद्घाटन कर रहे हैं जो पाता में ओवरब्रिज का, किस तरीके से देखते हैं? देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो विकास की यात्रा जो केवल बड़े नगरों तक, महानगरों तक और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों तक सीमित थी, वह अब पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस पुल का निर्माण भी इसी बात को दिखाता है कि एक छोटे से गांव के बीच में इन लोगों के जो परेशानियां हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको उन्होंने समझा, उनको देखा और यहाँ छोटी छोटी सभी जगहों में लगभग 1500 पुलों का ऐसे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण आज की तारीख में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से गांव की तरफ और शहर की तरफ सभी तरफ समग्र विकास हो, इसकी चिंता को दर्शाता है और आगे भारत जल्दी से जल्दी 2047 से भी पहले विकसित राष्ट्र बने, इस हिसाब की तरफ एक सार्थक कदम है।